सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बीते कई दिनों से ग्रॉक कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन अब एलॉन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार के कड़े दबाव के बाद अपनी गलती को स्वीकार किया है। एक्स ने माना है कि उनके एआई टूल ग्रॉक का गलत इस्तेमाल हुआ। कंपनी ने यह भी माना कि ग्रॉक की मदद से आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट बनाए और फैलाए गए। इसीलिए कंपनी ने सरकारी दबाव के बाद हजारों पोस्ट अब ब्लॉक किए हैं और इसके साथ ही सैकड़ों अकाउंट्स को भी डिलीट किया है। इतना ही नहीं, कंपनी ने यह भी कहा कि अब वो सरकारी नियमों का पालन करेगी। बता दें कि भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पहले ही चेतावनी दी थी कि उनके प्लेटफॉर्म पर एआई से बने कंटेंट की मॉडरेशन ठीक तरीके से नहीं हो रही है और साथ ही ये अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर समय सीमा में कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो कानूनी कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स के खिलाफ ये चेतावनी जारी की थी, जिसके ठीक एक हफ्ते बाद ये कार्रवाई सामने आई है। केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रोक पर एआई के घोर दुरुपयोग और महिलाओं को अशोभनीय रूप में बदनाम करने के लिए अपमानजनक या अश्लील तरीके से उनकी तस्वीरें या वीडियो बनाने और साझा करने का आरोप लगाया। मंत्रालय ने एक्स को चेतावनी दी थी कि अगर 72 घंटे की समय सीमा का पालन न करने पर कंपनी को कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि कंपनी ने सरकारी दबाव के बाद हजारों पोस्ट जो है उसको ब्लॉक कर दिए, हटा दिए गए और साथ ही सैकड़ों अकाउंट्स को भी डिलीट किया गया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि लगभग एक्स ने 3500 अश्लील और अभद्र पोस्ट को हटाया है और साथ ही 600 से अधिक अकाउंट्स को बंद किया है। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल है कि आखिर एक्स किस गलती को स्वीकार कर रहा है और ऐसे कौन से आरोप एक्स के ऊपर लगे हैं जिसकी वजह से उसे इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा है, तो आपको बता दें कि एलन मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स के एआई चैटबॉट ग्रोक की ओर से महिलाओं और बच्चों की अश्लील तस्वीरें बनाने का आरोप उसके ऊपर लगा है। इसे लेकर दुनिया भर की सरकारों ने चिंता जाहिर करते हुए ग्रोक की आलोचना की है। इस लिस्ट में भारत के अलावा फ्रांस, ब्राजील, मलेशिया और यूरोपियन यूनियन का नाम भी शामिल है। इस मामले पर गैर लाभकारी संगठन एआई फॉरेंसिक ने 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी के बीच ग्रोक के द्वारा बनाई गई 20,000 तस्वीरों का विश्लेषण किया, जिसमें ये पाया गया कि लगभग 2% तस्वीरों में 18 वर्ष या फिर उससे भी कम उम्र की महिलाओं और बच्चों को बिकनी या फिर पारदर्शी कपड़ों में दिखाया गया। और यही वजह है कि एलन मस्क की कंपनी एक्स ने खुलेआम अब अपनी गलती को स्वीकार किया है और साथ ही सरकारी कानूनों का पालन करने की बात कही गई है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ग्रॉक के साथ ये समस्या हुई है क्यों? तो आपको बता दें कि ग्रॉक के मालिक एलन मस्क अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बहुत ही पैरवी करते हैं। यही वजह है कि जहां दूसरे तमाम एआई मॉडल अश्लील कंटेंट पर कड़े नियम लागू करते हैं और कंटेंट जनरेट को लेकर एक सख्त गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, वहीं ग्रोक जो है वो इस मामले में लचीला रवैया अपनाता है। लेकिन अब इसी लचीलेपन का नुकसान कंपनी को भुगतना पड़ा है, क्योंकि एक्स के प्लेटफॉर्म पर यूजर्स ने महिलाओं और नाबालिगों के कपड़े डिजिटल रूप से हटाने या बदलने के लिए ग्रोक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। इसी के बाद से भारत और बाकी देशों की सरकारों ने एक्स और ग्रोक पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं ग्रोक की वजह से कंपनी एक्स को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। यूके और इंडोनेशिया जैसे देशों ने पहले ही एक्स को ब्लॉक करने की चेतावनी दी थी। इसीलिए अब एक्स ने सरकारी आदेश का पालन करने और कंटेंट मॉडरेशन बढ़ाने का वादा किया है। कंपनी ने कहा है कि वो भारतीय कानूनों के तहत आगे सभी नियमों का पालन करेगी और ग्रोक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी। भारत सरकार की इस चेतावनी और कंपनी एक्स की ओर से लिए गए इस नए फैसले को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।